हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। सोचिए, एक समय था जब सातारा के युवा पुणे या मुंबई जाने के सपने लेकर घर छोड़ देते थे, क्योंकि आईटी जॉब्स, बड़े कॉरपोरेट ऑफिस और स्टार्टअप का माहौल सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित नहीं था। दोस्तों, लेकिन क्या होगा अगर सातारा खुद एक नया आईटी हब बन जाए? क्या होगा अगर आपकी जॉब यही मिलने लगे? क्या होगा अगर आपका नेक्स्ट स्टार्टअप सातारा में ही लॉन्च हो और लोग कहे ये तो महाराष्ट्र का नया टेक सिटी बन रहा है? जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर सातारा के नागेवाड़ी इलाके एक विशाल 42 हेक्टेयर का एक प्रोपोज्ड आईटी पार्क अप्रूव कर दिया है। ये बड़ी बात है अपने आप में। और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक रीजनल टेक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, 42 हेक्टेयर यानी करीब 100 फुटबॉल ग्राउंड जितना क्षेत्र अब बन सकता है सातारा का पहला बड़ा टेक कैंपस। गवर्नमेंट द्वारा लैंड एलोकेशन हो चुका है। एमआईडीसी ने ड्रोन सर्वे और मास्टर प्लानिंग की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल है ये नहीं कि आईटी पार्क आएगा या नहीं, असली सवाल ये है कि ये कितनी तेज़ी से बिल्ट होगा, कौन सी कंपनी यहाँ आएगी और क्या सातारा अगला कोल्हापुर या पुणे बन सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस आईटी पार्क का पूरी तरह से मास्टर प्लान क्या है, यहाँ किन कंपनियों और किस सेक्टर की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, किस तरह युवा को रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे और सातारा की पूरी रियल एस्टेट कीमतों से लेकर शहर की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या बड़ा असर पड़ सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ आईटी पार्क की कहानी नहीं है। तो जिस विषय को लेकर आज हम आए हैं वो है सातारा का ये नया आईटी सिटी कितने एकर्स में फैला है, सही गेस करो। और इस विषय को लेकर हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। आखिर तक वीडियो स्किप मत करिए, देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लेके शुरुआत करते हैं चर्चा को। हेलो दोस्तों, तो ये सातारा डिस्ट्रिक्ट का मैप है। इस मैप में अगर हम देखते हैं तो ये पूरा मैप से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे ये लोकेशन आ रहा है। तो नागेवाड़ी लोकेशन जो है, ये वटार और मोल जो लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे ये आएगा करीबन। तो इस लोकेशन में ये 42 हेक्टेयर का प्रोपोज्ड सातारा आईटी पार्क है, जो नागेवाड़ी लोकेशन या विलेज है उसमें ये बन के आएगा। और यहाँ पे ये गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसके डिटेलिंग नोटिफिकेशंस वगैरह वो आने के चांसेस है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ये सातारा सिटी जो यहाँ पे है, तो यह सातारा सिटी से ये लोकेशन करीबन आपका बनता है 28 किलोमीटर का जो लोकेशन है ये डिस्ट्रिक्ट से, सातारा सिटी से। तो यहाँ पे ये डेवलपमेंट बन के आएगा। तो उस तरह से आपको आइडिया आ गया होगा कि ये लोकेशन मैप में अगर हम सातारा डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो ये नागेवाड़ी लोकेशन जहाँ पे प्रोपोज्ड आईटी पार्क बनने जा रहा है वो कहाँ है एग्जैक्टली। तो दोस्तों, जो सातारा में आईटी पार्क बनने आ रहा है, इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और ये जो लोकेशन है ये नागेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ करीबन 42 हेक्टेयर के लोकेशन में आइडेंटिफाई किया गया है ये साइट। तो अगर हम की लोकेशन और लैंड डिटेल्स की बात करते हैं तो मौजे नागेवाड़ी एरिया सातारा इंडस्ट्रियल एरिया में ये है। लैंड एलोकेशन 42 हेक्टेयर में ये फॉर्मली एलोकेटेड किया गया है। यहाँ पे आईटी पार्क आइडेंटिफाई हुआ है। और जो है ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसने टेंडर इशू किए हैं और ये कंटूर और ड्रोन सर्वे द्वारा ये साइट आइडेंटिफाई करके इसको आगे के प्रोसेस में कनेक्ट कर दिया गया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि कोई भी आईटी पार्क आता है तो सबसे बड़ा मेट्रो सिटी जैसे पुणे, मुंबई एक सैचुरेट हो गया है जगह की वजह से। तो अभी ये टियर 2 सिटीज़ है, वहाँ पर ये आईटी पार्क बनने जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सोलापुर आईटी पार्क का डिस्कशन किया था। इसके पहले हमने पुरंदर, जब एयरपोर्ट बन के आ रहा है तो पुरंदर में भी आईटी पार्क आ रहा है, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया है। और आज हम जो सातारा का प्रपोज नया जहाँ पे आईटी पार्क बनने जा रहा है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ये इनिशिएटिव ये पुश करेगा आपको, जो मुंबई और पुणे वाले लोकेशन है वहाँ से डिसेंट्रलाइज टेक का इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए और इसको टायर 2 सिटीज़ में जैसे सातारा जैसे शहर में इसको बूस्ट हो जाए। तो आईटी पार्क ये एक्सपेक्ट करेगा आपका प्रमोट करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स क्रिएट करेगी। खास तौर पे वहाँ के जो लोकल यूथ है उनको एक इनकरेज होगा स्टार्टअप्स के लिए और अट्रैक्ट करेगा आईटी और सर्विस कंपनीज़ में। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये आईटी पार्क बनता है तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा रियल इस्टेट मार्केट में। तो
तो जैसा सबसे पहला है कि इंक्रीज रेसिडेंशियल डिमांड होगी यहाँ पे, जैसा लार्ज टेक्निकल हब्स प्रोफेशनल्स आएंगे जो आपको अपार्टमेंट फ्लैट्स और रेंटल यूनिट्स के लिए डिमांड करेंगे। उसके साथ साथ आपकी लोकल अराउंड जो आईटी पार्क के आजू बाजू में जो सराउंडिंग एरियाज़ में डेवलपमेंट होती है, वहाँ पे आप देखोगे कि लोकल एम्प्लॉयज़ जो भी वहाँ काम करेंगे तो उनकी डिमांड आएंगी रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तीसरा है कि डेवलपर्स को एक मार्केटिंग करने के लिए यहाँ पे एक स्कोप मिलेगा, तो नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे, वर्कफोर्स डिमांड इंक्रीज होगी, नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चेस यहाँ पे देखने मिलेंगे। इसके साथ साथ राइज इन कमर्शियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे हमें देखने मिलेगा, खास तौर पे ऑफिस स्पेस की डिमांड यहाँ बढ़ेगी और उसकी तरह से को वर्किंग, स्मॉलर टेक कंपनीज, कैंपसेस, सर्विस ऑफिसेस यहाँ डेवलप होगी। इसके साथ साथ रिटेल और हॉस्पिटलिटी जैसे कैफ़े, रेस्टोरेंट, जो कन्वीनियंस हो गए रिटेल और जो वायबल नियर एंड अराउंड द पार्क में होगा वो बूस्ट होगा आपके। इसके साथ मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, रेसिडेंशियल और कमर्शियल जो आईटी पार्क के सराउंडिंग्स में डेवलप होती है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बनती है। और तीसरा जो है ये खास तौर पे अप्रिसिएशन, जो लैंड और प्लॉट है नियर एंड अराउंड नागेवाड़ी विलेज के आजू बाजू में जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे ये आईटी पार्क बन के आ रहा है वहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिखाई देगी। तो खास तौर पे जो एडजॉइनिंग आईटी पार्क्स के नियर एंड अराउंड में जो लैंड वैल्यू प्लॉट्स के जो है वो बूस्ट हो गए। रियल एस्टेट कंटेम्प्रेरी आईटी पार्क सिग्निफिकेंटली रीशेप होगी, जो भी नेबरहुड की सराउंडिंग से वहाँ पे डेवलपमेंट दिखाई देगी। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी अपग्रेड्स भी आपको दिखाई देंगे। तो खास तौर पे पार्क, रोड, यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट के लिंक से ये आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे बूस्ट हो गए प्रॉपर्टी वैल्यूज़ जब डिमांड होती है तो। इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, जो रिमोट लोकेशन से ये हाउसिंग के लिए बेटर दिखाई देती है, कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है और स्पिल ओवर इफेक्ट हो जाता है इसका टाउन और सबर्बन जो एरियाज़ है नियर एंड अराउंड। तो खास तौर पे हमने जब देखा कि आईटी पार्क जब भी डेवलप होता है तो पेरीफेरियल टाउन्स या सबर्बन्स होते हैं जो सातारा डिस्ट्रिक्ट के नियर एंड अराउंड में रहेंगे, इस आईटी पार्क के नियर एंड अराउंड विसिनिटी में ये स्पिल ओवर डिमांड होगी और ये अफोर्डेबल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में इसका नंबर और बूस्ट होता रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे नागेवाड़ी लोकेशन में जहाँ पे ये आईटी पार्क बन के आ रहा है। अब हम ये डिस्कस करके कि ये आईटी पार्क बनता है तो कौन कौन से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आ सकती है और क्या हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। तो खास तौर पे अगर ये टियर 2 सिटीज़ में अगर ये आईटी पार्क बनता है तो धीरे धीरे हमें जो कंपनीज यहाँ देखने मिलेगी, तो जैसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक रोल है तो उसमें खास तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, अगर हम रोल की अगर बात करते हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलेगी, जिसमें क्वालिटी टेस्टर, ऑटोमेशन इंजीनियर, क्यूए लीड टीम जो मैनेज करती है वो हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आईटी और आईटीएस और बीपीओ ऑपरेशंस वाली जो रोल कैटेगरी है उसमें हमें कस्टमर सपोर्ट इंजीनियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, प्रोसेस एसोसिएट। अगर हम डेटा और एनालिटिक्स की बात करते हैं रोल कैटेगरी में तो उसमें डेटा एनालिसिस, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, ये अपॉर्चुनिटीज़ या रोल्स हमें देखने को मिलेंगे। उसी तरह अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क सर्विसेज की बात करते हो तो नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। इसके साथ साथ अगर हम एनिमेशन या AVGC या एक्सआर की बात करते हैं तो उसमें 3D आर्टिस्ट, VFX कॉम्पोजिटर, गेम डेवलपर, AR या VR स्पेशलिस्ट, इस रोल की हमें डिमांड वहाँ पे बूस्ट हो सकती है। उसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑपरेशंस में अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम एसोसिएट, टेक ऑपरेशंस लीड, इसी तरह अगर हम साइड जो सपोर्टिंग रोल होते हैं खास तौर पे HR, एडमिन और सपोर्ट फंक्शंस में तो HR एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटमेंट मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, एडमिन कोऑर्डिनेटर, इस रोल को हम देख सकते हैं। इसके साथ सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट की अगर रोल कैटेगरी की बात करते हैं तो सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंट मैनेजर, IT सर्विसेज रोल में यहाँ देख सकते हैं। या लोकल सपोर्ट और ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे ट्रेनिंग, IT सॉफ्ट स्किल की डेवलपमेंट डिमांड आएगी, टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ की डिमांड आएगी। तो करीबन ये मोटा मोटा अगर हम देखते तो इतने कैटेगरीज के कंपनी या रोल अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं जैसा यहाँ पे आईटी पार्क फेज वाइज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जैसा हम देखते हैं कि अगर वो स्केल है 42 हेक्टर का यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ है कि ये 42 हेक्टर में ये आईटी पार्क बन रहा है सातारा डिस्ट्रिक्ट में नागेवाड़ी लोकेशन में। तो 42 हेक्टर तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 104 एकड़ के आसपास ये आईटी पार्क बन के आएगा। तो कम से कम अगर हम कंजर्वेटिव सिनारियो में भी देखते हैं तो लोअर एस्टिमेट में भी अगर हम देखते हैं तो 5,500 के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है। अगर हम थोड़ा मॉडरेट देखते हैं तो 10,000 से लेकर 15,000 तक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्रिएट हो सकती हैं। और अगर हम काफ़ी एम्बिशियस होते हैं
या हमें लग रहा है कि काफ़ी डेवलप हो रहा है और एम्बिशियस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे लैंड पार्सल मिलने की वजह से ज़्यादा कंपनीज बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए यहाँ पे स्टार्टअप्स या इनिशिएटिव्स लेती है, तो अगर एम्बिशियस ग्रोथ देखते हैं तो करीबन कम से कम 20 से 25 हज़ार जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस लोकेशन में या इस आईटी पार्क में हमें देखने को मिलेगी। दूसरा दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आईटी पार्क जो हेक्टर्स में है ये एकोमोडेट करेगी आपके बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, होस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बीपीओ, आईटी, एनालिटिक्स जो हमने अभी बताया, तो ये सब सेक्टर्स में ये आइडेंटिफाई होकर यहाँ पे ये एकोमोडेट करेंगे। इसके साथ साथ एम्बिशियस जो है खास तौर पे अकाउंटिंग, स्केलिंग, मल्टीपल फेजेस, स्टार्टअप्स, लार्ज फर्म्स, इनडायरेक्ट जॉब्स, एंसिलरी सर्विसेज, इसमें भी कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने के चांसेस है। तो ये जो है ये दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी जैसे ये लोकेशंस आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी इस प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी सीरियसली ये देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इसको बूस्ट मिलेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये ऐड करेगा ओवरऑल स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट में। तो जो फैक्टर्स अगर हम डिटरमाइन करेंगे फाइनल नंबर को, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कंपनी या एंकर्स। तो टेक और सर्विस इंडस्ट्रीज कमिटेड रहेगी ऐसी लोकेशंस में आने के लिए। बिल्डिंग ऑक्यूपेंसी और यूज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको देखना चाहिए कि जो स्पेस अवेलेबल होती है हाई डेंसिटी, खासतौर पे आईटी और आईटीएस जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलने के चांसेस है, वर्सेस लो डेंसिटी आर&डी और मैन्युफैक्चरिंग, ये हमें देखने को मिल सकता है। स्किल अवेलेबिलिटी, अभी जैसे लोकल टैलेंट होता है तो उनको पुणे या मुंबई शहर में आने की ज़रूरत नहीं, उनको लोकल लोकेशंस में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस होते हैं। तो लोकल टैलेंट रेडिली अवेलेबल होता है और वो इम्पैक्ट करेगा आपके जॉब्स जहाँ पे भी वैकेंसीज आती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो फास्टर बिल्ड आउट मीन्स अर्लियर, जितना जल्द से जल्द ये डेवलपमेंट चालू हो जाए तो उसके साथ जॉब्स और डिलेज जो है ये हम कंट्रोल में रख सकते हैं। और फेज़ वाइज कंसिस्टेंटली यहाँ पे डेवलपमेंट हमें दिखाई देगी। जो पार्क को डेवलप करके फेज़ वाइज हमें ये जॉब्स और रैंप के हिसाब से ये ग्रेजुअली डेवलप होते दिखाई देगा। इसी के साथ साथ सपोर्ट और इकोसिस्टम को भी अगर हमें देखना है तो एंसिलरी सर्विसेज जैसा फूड है, ट्रांसपोर्ट है दोस्तों, फैसिलिटी मैनेजमेंट है, ये भी आपको इनडायरेक्ट जॉब्स में ऐड होके देखने को मिल सकती है। तो अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या ले रही है गवर्नमेंट है, इसके प्लानिंग क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है कि लैंड ट्रांसफ़र प्रोसेस। जब गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगा जिस लोकेशन में ये अभी आइडेंटिफाई हुआ है, जो नागेवाड़ी लोकेशन है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये गवर्नमेंट अभी वहाँ से लैंड ट्रांसफ़र के जो भी इनिशिएटिव्स है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेगी। इसके साथ साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना होता है, प्लान्स होते हैं, रोड, यूटिलिटीज़ होती है, एम्प्लॉय एमिनिटीज़ होती है जो सपोर्ट करती है आईटी पार्क डेवलप करने के लिए, उसके ऊपर फोकस करेगी। फिर टेंडर इशू हो जाएंगे। जो एग्जांपल हम अगर देते हैं तो कोई टेंडर ड्रोन कंटूर सर्वे होता है, प्रोपोज पार्क जो भी इस्टेब्लिश करेगी महाराष्ट्र MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनके द्वारा, तो ये टेंडर इशू का जो भी ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस होता है वो फॉलो करने की कोशिश करेगी। आप देखते हैं कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है, खास तौर पे जैसे हमने बोला है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, तो सिग्निफिकेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ रेसिडेंट्स सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है उनको आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री या सपोर्ट रोल्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जब ये आईटी पार्क बन के आएगा फेज़ वाइज में। इसके साथ साथ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने मिलेगा। जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है, खासतौर पर मुंबई, पुणे या अपना नासिक, उस लोकेशन में जो एक लेवल पे काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग बाहर से आते हैं, तो ये आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। खास तौर पे सातारा में ही लोकल टैलेंट को वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खास तौर पे आईटी में मिलने के जो चांसेस है, तो ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, नॉलेज, टेक सेक्टर्स को वहाँ पे बढ़ावा देगी। दूसरा है कि यहाँ पे स्टार्टअप और इनोवेशन एनवायरनमेंट, जो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो एरिया को हब करेगा न्यू वेंचर्स को डेवलप करने में, ये वहाँ पे डेवलप करने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलेगी। और रीजनल ग्रोथ को एक स्टेबल करेगी और एक डाइवर्सिफाइड देखते हुए सब लोकेशंस को वहाँ पे एक जैसा डेवलप होने का चांस मिलेगा। तो बैलेंस डेवलपमेंट देखने को मिलेगा मेट्रोज़ के साथ साथ Tier 2 सिटीज़ में, और उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टैंडर्ड्स अपने आप लेवल पे इंप्रूव होने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों ये देखते हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है खासतौर पर उसकी टाइमलाइन होती है, लोकेशन एलोकेशन जो होती है उसको पूरी तरह से लैंड एलोकेशन को देखते हुए वो फुल डेवलपमेंट शेड्यूल उसको होता है, कंप्लीट डेडलाइन होती है, डेट्स होते हैं, कंपनी कमिटमेंट्स होती है, तो वो पब्लिकली डिटेलिंग जो आती है उसके हिसाब से टाइमलाइन फिक्स करना और उसका शेड्यूलिंग फॉलो करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी होती है कंपनी की कमिटमेंट होती है। जो आईटी फर्म्स या स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स जो एंकर करेंगे, जो पार्क में आने के लिए कंफर्म कर रहे हैं, उनको पब्लिक सोर्सेज के साथ किस तरह से डीलिंग होनी है, वो सब कंपनी कमिटमेंट अपनी तरफ से जो देखते हैं वो एक चैलेंजेस होता है शुरू में। तीसरा होता है कि गवर्नमेंट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस अवेलेबल करके देती है। तो कनेक्टिविटी होती है, रोड, पावर, डेटा एमिनिटीज़ और फुल एमिनिटीज़ अगर एक साथ मिल जाते हैं
तो जल्द से जल्द कंपनीज वहाँ के बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लोकल इम्पैक्ट होता है, लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल, लोकल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, नीड अटेंशन जो होता है, मेजर कंट्रोवर्सीज होती है जो गांव वालों को कई बार ऐसे बताया जाता है कि हम अगर ज़मीन देंगे तो हमारा ये जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी वो कम होगा, या हमारा एक सोशल एलिमेंट होता है उसके अंदर। तो ये देखना होता है कि डेवलपमेंट को अगर हमें देखना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सैक्रिफाइस करके, लेकिन अच्छा नेगोशिएशन अगर हम करते हैं तो उस फैमिली को भी उसका बेनिफिट मिलेगा, वो भी देखना ज़रूरी होता है। फिर ऐसा है कि ये डेवलपमेंट सस्टेन डेवलपमेंट रहेगी, पूरी इकोसिस्टम को वहाँ डेवलप करेगी। तो लैंड एक्विजिशन, जो भी किसान है, जो भी यहाँ के जो काम करने वाले जो लोकल टैलेंट है, उनको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट बशर्ते आपको अच्छी तरह से नेगोशिएट करना है और अच्छे तरह से आपको डील करके ही इसमें ये जल्द से जल्द लैंड एक्विजिशन में सहयोग करना है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ। और कंपटीशन, सातारा जो है ये बहुत बढ़िया शहर है और क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सिक्योर सिटी है और ये पुणे से काफ़ी कनेक्टेड है। तो ये सिटी वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफ़ी डेवलप्ड हो रहा है और उसी तरह से जैसे ही आईटी पार्क यहाँ पे आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आईटी पार्क के साथ आपको डाइवर्स अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो आपका अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगा, टूरिज़्म डेवलप हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे टूरिज़्म जैसे भी कई अच्छे स्पॉट्स है। ख़ास तौर पे कोयना नगर जो है ये बड़ा बैक वाटरफॉल का जो है डैम है, तो काफ़ी टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। तो आईटी सेक्टर के साथ साथ भी टूरिज़्म का भी वहाँ बूस्ट हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है। और ये डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का वेस्टर्न महाराष्ट्र में आता है सातारा, तो ये अपने आप ये डेवलप होगा। तो ये एक बड़ी कनेक्टिविटी ये यहाँ पे डेवलप होगी धीरे धीरे, और यंगस्टर्स और जो लोग आएंगे जो काम कर रहे हैं तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो अगर हम क्विक स्नैपशॉट की अगर बात करते तो लोकेशन जो आइडेंटिफाई हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है जहाँ पे सातारा में ये आईटी पार्क बनने जा रहा है वो है नागेवाड़ी सातारा इंडस्ट्रियल एरिया। लैंड साइज जो आइडेंटिफाई की गई है यह है 42 हेक्टर्स, करीबन अगर हम देखते हैं इसको एकर्स में तो 104 एकर्स मोटा मोटा हम देख सकते हैं। अप्रूविंग बॉडी या जो बन के इसको कंप्लीट करनी जाएगी यह फेज़ को, यह महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। यही एजेंसी सोलापुर में भी आईटी पार्क बना रही है। तो काफ़ी सिमिलरली आईटी पार्क जो सोलापुर में बन रहा है वही सातारा में भी मोर और लेस उसी रोल मॉडल पे बनने जा रहा है, और वहाँ के लोकल टैलेंट को यहाँ पे डेवलप करने का एक नया अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो स्ट्रेटेजी फोकस जो है ये टियर 2 सिटीज़ को इंडस्ट्रियल के एरिया में ये डेवलप करने का ये स्टेटस या मुद्दा जो है ऑब्जेक्टिव रखा गया है। और लैंड एलोकेटेड जो है स्टेटस वो कंप्लीट और हो चुका है, टेंडरिंग अंडर वे है प्रोसेस में। और जो की बेनिफिट है ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसा ये आईटी पार्क बन के आएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन खास तौर पे यह हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी एक ऐसा मुद्दा था कि जो आईटी पार्क्स जहाँ जहाँ बनते हैं तो जहाँ पे डेवलपमेंट आती है, इंटरकनेक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूस्ट होती है, या खास तौर पे आपकी रियल इम्पैक्ट मार्केट में जो इसका बेनिफिट आता है वो काफ़ी पॉजिटिव होता है, और यही हमें देखना है। तो एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर हमें ये देखना है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, और जब भी इन्वेस्ट करना है तो लीगल कंसल्टेंट या अपने जो लॉयर है उनकी जो एडवाइस है, उनका गाइडेंस है, उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करना है। और ये देखना है कि हमारे जो रिटर्न्स है वो सेफ रहे, सिक्योर्ड रहे, ताकि हेल्दी रिटर्न्स हम एक टाइम पे लेके चले आगे और इसके साथ इसका बेनिफिट उठाए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, विषय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।